दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। क्या आपने ऐसे किसी परचून दुकानदार को देखा है जो गली चलते आपको ये बताए कि आपने मेरी दुकान की जगह भला दूसरी दुकान से सामान क्यों लिया? ये सवाल आपसे करे और आपको ये समझाने की कोशिश करे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप पर मैं जुर्माना लगा दूंगा। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? उस दुकानदार का आप क्या इलाज करेंगे? ये मैं समझ सकता हूं। कहने की बात बस इतनी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत के खिलाफ कुछ ऐसे ही दादागिरी के तेवर दिखाए हैं। अब आगे क्या होगा ये तो हम और आप तय कर ही देंगे। पहले इस खबर का जरा विश्लेषण कर देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका देश भारत पर जुर्माना लगाएगा। जी हाँ, पेनल्टी शब्द का बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है इसके बारे में। इस बात को सुनकर आपका खून खौल उठेगा, आप निश्चित तौर पर उबल उठेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी शाब्दिक सीमाएं एक तरह से लांघ दी है। बात टैरिफ यानी टैक्स दर तक होती तो अलग बात थी। अब वो कह रहे हैं कि भारत ने हमेशा अपने ज़्यादातर सैन्य उपकरण रूस से ही खरीदे हैं और चीन के साथ वो रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है। यहाँ आप इसका मतलब कच्चे तेल की खरीद से समझें। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि भारत ऐसे समय में रूस से एनर्जी के सबसे बड़े खरीदारों में से है, वो भी ऐसे वक्त में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके। ये ट्रंप के शब्द हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्द हैं। ट्रंप ने आगे लिखा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और ऊपर जिक्र की गई इन सभी चीज़ों के लिए जुर्माना देना होगा। 25% टैरिफ की भी बात उन्होंने की है और साथ में की है पेनल्टी की भी बात। आखिर में ट्रंप लिखते हैं कि इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब सोचिए, एक स्वतंत्र देश, एक सार्वभौम देश खुद ये तय करता है कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक किस देश से आयात करना सही रहेगा, किस देश को क्या निर्यात करना सही रहेगा। ये तो उसका अपना अधिकार है। तो फिर ये ट्रंप होते कौन है? ये सबूत है कि अब ट्रंप हिंदुस्तान को लेकर अपनी सीमाओं को किस तरह से लांघ चुके हैं। इतनी हिम्मत हो गई उनकी कि वो भारत पर जुर्माना लगाने की बात करने लगेंगे। इतनी हिम्मत जब वो ये बताने लगे कि भारत अगर रूस से दोस्ती रखेगा तो हम क्या करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग इसे ट्रंप की बदतमीजी सीधे सीधे मान रहे होंगे। मैं इसे ट्रंप का फुल फ्रस्ट्रेशन कहूँगा, जो पर्दे के पीछे तमाम गुना भाग करते रहे, लेकिन भारत अमेरिका की शर्तों पर नहीं माना, ट्रंप की तमाम घुड़की को किनारे कर दिया और भारत लगातार ये बात कहता रहा कि हम अपनी कारोबारी नीति और विदेश नीति अपनी राष्ट्रीय ज़रूरत के मुताबिक तय करते हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं भारत को एक बार फिर महान बनाना है। जैसे ट्रंप की प्राथमिकता हो सकती है अमेरिका को फिर से एक बार महान बनाने की, तो हिंदुस्तान को भी महान बनना है। तो हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर चलेगा, अमेरिका की शर्तों को किनारे रखकर ट्रंप को इसी तरह फ्रस्ट्रियाने देगा। अब यहाँ जान लेना जरूरी है कि अमेरिकी सरकार के इस कदम से हिंदुस्तान को कितना व्यापारिक नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान किस किस सेक्टर पर हो सकता है, क्या क्या प्रभावित हो सकता है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से हिंदुस्तान के अमेरिका को होने वाले निर्यात में 2 से 7 अरब डॉलर तक की कमी आ सकती है। 2023-24 के आंकड़ों की बात करें तो भारत ने 77.5 अरब डॉलर का अमेरिका को निर्यात किया था, जबकि 2024-2025 में हिंदुस्तान ने अमेरिका को तकरीबन 86.5 अरब डॉलर के उत्पाद का निर्यात किया था, जो भारत के कुल निर्यात का कम से कम 18% था। तो ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है और असर भी बड़ा होगा, ये तय बात है। वहीं अगर अमेरिका से भारत के आयात की बात करें तो भारत ने 2023-24 में 41 अरब डॉलर का सामान अमेरिका से आयात किया था। 2024-25 के वित्तीय वर्ष की बात करें तो सिर्फ 45 अरब डॉलर के सामान का आयात किया था। अब अमेरिका की खींच इसी बात को लेकर है कि आप हमारे यहाँ निर्यात तो ज़्यादा करते हैं और आयात आधे के करीब, लगभग इससे कुछ ज़्यादा। इसी वजह से आपसे हमारा कारोबार करना फ़ायदेमंद नहीं है, ये कहना ट्रंप का। अब ये समझ लेना ज़रूरी है कि अमेरिकी सरकार 25% टैरिफ लगाती है तो किस तरह हिंदुस्तान को इसका नुकसान होने वाला है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि भारत से आयात किया गया कोई जूता अमेरिका में अभी 100 रुपये में बिक रहा है, तो वो 1 अगस्त के बाद से 125 रुपये में बिक सकता है। कोई हैंडलूम या टेक्सटाइल का सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी का सामान अगर भारत से आयात करने के बाद वहाँ के कारोबारी इसे 100 रुपये में बेचते थे तो वो 125 रुपये में बिकेगा, क्योंकि 25% टैरिफ उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे इससे क्या होगा? दरअसल इसका असर वहाँ ऊंची कीमत हो जाने की वजह से भारतीय उत्पादों की मांग कम होने के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि जब भी किसी उत्पाद की कीमत बढ़ती है तो डिमांड में खुद ब खुद ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि उसमें कमी आ जाती है, और मांग जब कम हो जाती है तो कारोबार में गिरावट आती है। तो भारत जितना निर्यात अमेरिका को अब तक करता रहा है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि वहाँ डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए भारत के लिए ये चिंता की बात है। सवाल है कि अमेरिका चाहता क्या है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि भारत उससे कच्चा तेल खरीदे, रूस से न खरीद कर उससे खरीदे।
अमेरिका चाहता है कि भारत उससे युद्ध के तमाम साजो सामान खरीदे, रूस से इसकी खरीदारी की बजाय उससे खरीदे। लेकिन वही अमेरिका पाकिस्तान को भी हथियार बेचता है। अब सोचिए, जो अमेरिका पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचता है, कैसे नेचुरल साझेदारी हो सकती है रक्षा के सेक्टर में अमेरिका के साथ? सोचने वाली बात है। फिर भी भारत अपनी ज़रूरत के मुताबिक सैन्य साजो सामान कुछ हद तक अमेरिका से भी खरीदने का समझौता कर चुका है। जैसे MQ-9B ड्रोन के बारे में आपने सुना होगा, जिसे प्रीडेटर ड्रोन भी कहा जाता है। अब अमेरिका चाहता है कि इसी तरह भारत रूस से न खरीद कर हमसे ज़्यादा सैन्य साजो सामान खरीदे, जिस वॉल्यूम में अभी खरीद रहा है उसे बढ़ाए और अलग अलग वैरायटी के सैन्य साजो सामान को खरीदे। तो सवाल है कि अंकल ट्रंप क्यों खरीदे हम आपके यहाँ से सामान? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि जो कुछ भी खरीदो हमारे ही यहाँ से खरीदो? रही बात व्यापार असंतुलन की, तो हर देश अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी देश से निर्यात के मुकाबले ज़्यादा आयात करता है। तो ऐसा तो होता ही है। आप अगर कारोबार को समझते होंगे, देखते होंगे, तो ऐसा होता है जिस देश में कोई ख़ास चीज़ें बनती है वहाँ से ज़्यादा वो चीज़ें आयात की जाती हैं। तो आप इस बात को लेकर पेनल्टी लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे? भाई ट्रंप ताऊ, इतना भी अपने आप को दुनिया का शेर मत समझिए आप कि भारत को झुका लोगे। बहरहाल इतना ही कहेंगे, ट्रंप ताऊ जो करना है कर लो, लेकिन कहो कुछ भी तो जुबान संभाल के। जुर्माने के आगे जुर्म शब्द भी आता है, इस राह पर मत आओ, वरना लेने के देने आपके देश को भी पड़ सकते हैं। दी भगवा की इस खबर में फिलहाल इतना ही। आखिर में एक अपील आपसे, अगर आपने दी भगवा को अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आपने हमें X और Instagram पर फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें। हमें चाहिए आपका ढेर सारा प्यार। अभी के लिए नमस्कार।